जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज का जो क्लास होगा, हमारा सेशन होगा, यह पैरामेडिकल 2019 में पूछा गया जो क्वेश्चन इंग्लिश का जो होगा, है ना, जो इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, और उन सारे का यहाँ पर सॉल्यूशन भी देखना हमको, उन सब का सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो फटाफट रेडी हो जाओ, रेडी आप लोग, है ना, तैयार हो जाओ फटाफट से। इस पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर जो होगा परीक्षा, जो 2019 में पूछा गया, किस में भाई? तो इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में पूछा गया जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होगा, तो कह रहा है कि सर 1 से 2 में जो है ना आपका कुछ ऑप्शन दिया गया है, और उस ऑप्शन से आपको चूज करना है क्वेश्चन हुआ हमारा। तो पहला नंबर क्या लिखा है? एक लिखा हुआ प्लेसिड, है ना, प्लेसिड लिखा हुआ है। इसका यहाँ साफ लिखा है क्या हमारा कि जो सेलेक्ट द वन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जिसको बोलते हैं सिनोनिम्स। इसको क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स हमारा, यानी कि जो वर्ड ऊपर लिखा हुआ है प्लेसिड, उसी प्लेसिड का मतलब और कौन सा होगा, प्लेसिड का मतलब और क्या होगा, प्लेसिड का जो मीनिंग होगा वह, उनके अलावा साथ ही साथ इसके क्लीन, काम या इंजॉयबल या फिर डल, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका आंसर सही होगा, ये वाला। फटाफट से कमेंट करो, तो आप लोग फटाफट से कमेंट करो कि इसका आंसर कौन सा हमारा होगा, कौन सा आपका होगा। तो प्लेसिड का मतलब क्या होता है? प्लेसिड का मतलब होता है शांत। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? शांत, या फिर इसे बोलते हैं सोबर, है ना। हमारा क्या हो गया? शांत हमारा हो गया। तो शांत इसमें से किसका होगा? क्लीन का होगा, काम का होगा, इंजॉयबल का होगा, या डल का होगा? इसमें से किसका आंसर होगा? फटाफट बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा कि सर सिंपल है, जब शांत लिख ही दिए हो तो क्लीन मतलब साफ, एंजॉय आनंद, डल मतलब मंदबुद्धि हो गया, क्लीन हमारा काम बच गया, काम मतलब क्या हो गया? शांत हमारा। तो आंसर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी नंबर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? बी नंबर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेलोडियस, एक वर्ड लिखा है मेलोडियस। इस मेलोडियस का आपको बताना है ना, मेलोडियस का मतलब क्या होता है, उसका जो उससे रिलेटेड और भी जो उनके अगल बगल जो सिनोनिम वर्ड होगा वह क्या होगा? फटाफट बताओ। तो फटाफट इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताया जाए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताया जाए। तो मेलोडियस का मतलब जानते क्या होता है? तो मेलोडियस का मतलब जो सिंपल आएगा, इसका अर्थ क्या होगा? मधुर। क्या होता है? मधुर, कि उसकी आवाज बड़ी मेलोडियस है, उसकी आवाज बड़ी ही मधुर है ना, मेलोडियस है। तो ऑफुल होगा, नॉइजी होगा, स्वीट साउंडिंग होगा, या ऑडिबल होगा? इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा, कौन सा हमारा होगा? तो भाई मधुर है तो साफ साफ दिख रहा है कि सर क्या हमारा स्वीट साउंडिंग होगा, नॉइजी तो होगा नहीं, ऑफुल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं तो इरिटेट हो रहा है हमारा। क्लियर है? ऑडिबल, ऑडिबल तो क्लियर हो गया, ऑडिबल तो सब हो जाएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं हमारा ऑडिबल हो जाएगा, ऐसा थोड़े कि हम अच्छा बेहतर गाना गा लेंगे, नहीं ना। तो क्या होगा? स्वीट साउंडिंग, यानी कि जिसको हम लोग मधुर के नाम से जानते हैं, तो मेलोडियस हमारा हो जाएगा। इसी का मिलता जुलता वर्ड क्या हो जाएगा? मेलोडियस। क्या हो जाएगा? मेलोडियस आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 to 4 के लिए क्या कर रहा है कि सर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक टू द फील्ड इन द एन अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है, भरना है उसको, है ना। और जो हमारे अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए देखते हैं हमारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा रहा है कि सर समवन में डैश दिस साइकिल, समवन में डैश दिस साइकिल। स्टोल होगा, स्टॉलन होगा, स्टील होगा, स्टीलिंग होगा। एक ही वर्ब है हमारा स्टोल, है ना। स्टोल हमारा जो स्टील वर्ड हमारा जो है, उसी का मतलब क्या? चोरी करना। तो उसी को लेकर के यहाँ पर लिखा गया है, उसी को लेकर के यहाँ पर लिखा गया है। तो हमारा कौन सा हमारा पार्ट आएगा कि सर समवन में डैश दिस साइकिल, समवन में डैश दिस साइकिल। यहाँ में जो है क्या? एक ऑक्सिलरी वर्ब है ना,
है ना। ऑक्सिलरी वर्ब हमारा है, मे हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और जब ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो हमको पता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है, वह वर्ब का पहला फॉर्म आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म क्या हो गया, स्टील हो गया। क्या हो गया, स्टील, स्टोल, स्टोलन। ये वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका लिखा हुआ है, तो क्या होगा, मे स्टील। कौन सा ना हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो ये आपको कि ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल फॉर्म जो हमारे होंगे उनके बाद आपका वर्ब का पहला फॉर्म आता है। ठीक है, आगे आता है अगला क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि सर डिड यू डैश वेल इन द नाइट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लिप्ट, यहां भी लिखा हुआ है आपका। यहां पर आपका सिंपली स्लीप वर्ड, सोना वर्ड वर्ब लिखा हुआ है, उसके तहत आपको बनाना है इसको। फटाफट से इस वाले क्वेश्चन बनाओ तो क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन के साथ बनाइए फटाफट, है ना। ए बी सी डी कौन सा मका हुआ, ए बी सी डी, फटाफट से बताओ, ए बी सी डी, इसमें से आंसर कौन सा होगा, आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, है ना, कौन सा आंसर हो जाएगा, फटाफट से कहा जाए। यहां क्या लिखा है, डिड यू, है ना, डिड यू यानी कि पास्ट टेंस में चला गया हमारा, तो पास्ट टेंस को दिखा रहा, डिड यू डैश वेल इन द नाइट, डिड यू डैश वेल इन द नाइट। तो यहां देखिए जब भी डिड यू डिड लग जाए ना, तो डिड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। डिड के बाद भी क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। जो भी आप लोग लिख रहे हो ए बी सी डी, है ना, उसको ठीक कर लीजिएगा क्या कि डिड के बाद जो होगा वह वर्ब का कौन सा पहला फॉर्म आएगा, है ना। तो पहला फॉर्म यहाँ पे कौन सा होगा, कौन सा, स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट, कौन सा होगा, ये हमारा स्लीप हो जाएगा ना। ये स्लीप हमारा वर्ब का पहला फॉर्म आपका हो जाएगा। वेरी गुड, जो सी लिख रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना। हाँ जी, जो सी लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस out of the given 4 alternatives select the one which is opposite in the meaning of the given word। यानी कि जो वर्ड लिखा होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि एंटोनिम्स, सरनेम एंटोनिम पढ़ा भी दिए हम। अब एंटोनिम लिखना है वाइटल, एक वर्ड है क्या, वाइटल। इस वाइटल वर्ड का लिखना आपको एंटोनिम्स, वाइटल शब्द का एंटोनिम लिखना है क्या, क्या होगा, पेरीफेटल, डेड, अनइम्पॉर्टेंट, आउटर। इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा, है ना, कौन सा आपका हो जाएगा। तो कहते हैं वाइटल, वाइटल होता है क्या सर, एक ऐसा पॉइंट है ये हमारा वाइटल रोल प्ले करता है, मतलब वाइटल रोल प्ले का यानी कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वाइटल मतलब क्या, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण हमारा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। अब बता दो फटाफट से इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। अब तो बन जाना चाहिए आंसर ना, अब इसका आंसर बनेगा ना। अब तो इसका आंसर बन जाएगा कि सर इंपॉर्टेंट, इसका वाइटल का मीनिंग क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इंपॉर्टेंट का जस्ट उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, सर सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अनइम्पॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है, अनइम्पॉर्टेंट। आपका आंसर नंबर सी हो गया, जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो क्या महत्वपूर्ण नहीं होगा, यह बात कह रही है। ठीक है, आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का कि बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस ये हमारा लिखा हुआ है, इसका बताना एंटोनिम्स, है ना। तो पहले सर बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है तो जानेंगे ना। पहले बेनेवोलेंस का मतलब क्या होगा ये तो पता करना पड़ेगा हमको, बिल्कुल पता करना पड़ेगा। तो फटाफट बता दो तो बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है, बेनेवोलेंस का मतलब क्या होगा, पहले इतना बताओ। उसके बाद हम लोग पहले तब आगे बढ़ेंगे कि उसका मतलब क्या होगा, कंटेम्प्ट होगा, हैटर्ड होगा, इल फीलिंग होगा, सिंपैथी होगा, है ना। इसका मतलब बेनेवोलेंस का मतलब होता है किसी की हेल्प कर देना, मतलब किसी को पॉजिटिव तौर पे है, क्या बोलते हो, भलाई का जमाना नहीं है ना, तो ये भलाई करना, है ना। चलो भलाई के जमाना लाते हैं हम लोग, तो भलाई करना, किसी की भलाई करना क्या हो गया, बेनिवोलेंस। इसका क्या अपोजिट मीनिंग, यानी भलाई नहीं करना। तो भलाई हमारा हो गया भाई, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, फटाफट से ये बताओ, है ना, फटाफट से आप ये बता दो, है ना। क्या, कंटेम्प्ट, हैटर्ड, इल फीलिंग, सिंपथी, सिंपथी तो होगा नहीं, हैटर, कंटेम्प्ट ये भी नहीं होगा, हैटर्ड ये तो होने से रहा नहीं क्योंकि अच्छी बातें हैं, कंटेम्प्ट ये भी नहीं होगा, हैटर्ड भलाई करना, ना ना
यहाँ क्या तब बचा कौन, इल फीलिंग है ना, क्या हो जाएगा इल फीलिंग। आपका आंसर नंबर क्या आएगा, सी नंबर यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। अरे तो गड़बड़ हो गया जी, इधर बी होगा इधर सी होगा, क्या होगा आंसर नंबर सी निकल के आ गया। बात समझाई, जो भी लिख रहे हैं यहाँ पर ये हो गई। भलाई करना मतलब किसी का अच्छा सोचना, और इल फीलिंग मतलब किसी के लिए बुरा सोचना, ये हो गया। यहाँ बीमार होना नहीं, या इल फीलिंग मतलब हो गया किसी के सेल के लिए बहुत ही बुरा सोचना कि हाँ भाई उसका कभी भला ना हो। ठीक, ऐसा सोचने वाले इंसान को इल फीलिंग है ना, मेंटली सिक पर्सन को बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है। ये 7 से 10 के लिए क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलो 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर द थर्ड। अच्छा सब्सटीट्यूट पूछ रहा है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ा है ना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हम लोग पढ़ लिए थे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ लिए थे, उसी के आधार पर आपको यहाँ पे आंसर देना है, उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पहला नंबर पढ़ के लिया, अ पर्सन हु डज नॉट does a thing for pleasure and not as a profession। एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए करता है, कोई प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, बस मेरी खुशी है कि हमको पढ़ाना अच्छा लगता है तो कर रहे हैं भाई, है ना, हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है। तो ऐसा अगर कुछ बोल रहा हो कोई भी पर्सन है, अगर हम सर ये काम कर तो रहे हैं लेकिन हमको बस पैशन नहीं है, बस प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है वो करने में, इसलिए करते हैं, तो ऐसे क्या बोलते हैं, एगोनिस्टिक, एमेच्योर, प्रोफेशनल, ऑनरेडी, इसमें से कौन सा हमारा होगा, तो एगोनोस्टिक तो ये तो होने से रहा नहीं है ना, प्रोफेशनल ये भी तो नहीं रहा, ऑनरेडी ये भी नहीं होगा, है ना, ये हमारा रहा नहीं, बचा कौन सा, एक एमेच्योर बचा, एमेच्योर बच गया, ये क्या बच गया, एमेच्योर बच गया, इसी में हमारा आंसर हो जाएगा। एमेच्योर यानी कि मैच्योर नहीं, कंप्लीट, बस ऐसे ही मन कर रहा तो प्लेजर है कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई प्रोफेशन नहीं है हमारा, यह काम हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है, तो बिना प्रोफेशनली अगर कोई काम अगर कर रहा हो तो क्या कहलाएगा, एमेच्योर कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कराए, अ हैवी मास ऑफ स्नो फॉलिंग डाउन अ हिल विद ग्रेट नॉइज, यानी कि हमारा बहुत ही जबरदस्त तेज आवाज में क्या होना, स्नो फॉलिंग होना, स्नो फॉलिंग होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं हिमस्खलन, है ना, क्या कहते हैं हिमस्खलन। अब बता दो इसमें से कौन सा हमारा हिमस्खलन है। अरे ए बी सी, बी कहाँ उड़ गया, है ना, बी उड़ गया, इसमें से ए सी डी ए है, ए सी डी इसका बी तो उड़ गया है ना, क्या हो गया, उड़ गया है। तो यह क्या, हैवी मास ऑफ स्नो फॉलिंग डाउन अ हिल विद अ ग्रेट नॉइज, स्टॉर्म तो होने से रहा नहीं, है ना, यहाँ क्या हो रहा है, हिमस्खलन यानी कि बर्फ का गिरना, बर्फ का गिरना। हेल स्टॉर्म, क्या हेल स्टॉर्म होगा, नहीं होगा, हेल स्टॉर्म भी नहीं होगा, है ना, स्टॉर्म तो आंधी हो गया, हेल स्टॉर्म भी हमारा वही मूसलाधार बारिश होने को बोलते हैं, जबरदस्त बारिश होना ये होता है ना। स्क्वेल ये भी तूफान दिखाएगा, ये लो तो गड़बड़ हो गया, तो जो हमारा छूट गया है ना वही तो आंसर होगा, है ना, वो आंसर होगा। तो हमने क्या होता है, हिमस्खलन, हिमस्खलन को हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में कहता है क्या, एवेलांच कहलाता है ना, क्या कहते हैं, एवेलांच हमारा कहलाता है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, हमारा ये ए, इसको हमारे देते हैं बी, ये सी और डी नंबर लिख देते हैं क्या, एवेलांच हमारा, एवेलांच, है ना, ओहो NCHE एवेलांच, ये आपका हो जाएगा हिमस्खलन, आंसर नंबर डी हो गया, हिमस्खलन। ठीक है, बात समझ में आई, है ना, ये वाला पार्ट आपका अंग्रेजी का आता है, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं था हमने लिख दिया, ठीक, छूट गया होगा। फिर आगे लिखा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड कौन सा इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फॉर्मेंट, है ना, फॉर्मेंट लिखा हुआ है, उस फॉर्मेंट का स्पेलिंग सही कौन सा होगा, है ना, फॉर्मेंट का मीनिंग क्या होता है हमारा, पहले ये जाना पड़ेगा, पहले देख तो हैं सही कौन सा है, फॉर्मेंट हमारा सही कौन सा है, स्पेलिंग कौन सा सही होगा, फटाफट बता तो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ आप लोग फटाफट से, वेरी गुड, बी सी, है ना, हाँ जी, सब में लगा दीजिए, ABCD सब में कुछ ना कुछ सही होबे करेगा, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फर्मेंट का जो सही स्पेलिंग होगा क्या होगा सर, FER, है ना, FERMENT, फर्मेंट, क्या होगा, FERMENT, फर्मेंट, इसका मतलब होता है क्या, विक्षोभ, क्या होगा, विक्षोभ,
है ना, विच होप इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ बताओ कौन सा हमारा हो गया फॉर्मेट, ये सी नंबर पे है ना, तो आंसर नंबर क्या आ गया, सी नंबर आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ गया, आंसर नंबर सी निकल के आ गया। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्या लिखा है कि सर चूज द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें लिखा है एकोमोडेट। अच्छा, एकोमोडेट को करना है आपको, इसमें सेलेक्ट करना है कि सर कौन सा एकोमोडेट सही है, ACOMODAT ना, ACCOMODAT बोला ये सर ये तो नहीं होगा, ACCOMODAT, ACCOMODAT दोनों तो सेम ही लिखा है, सी और डी तो दोनों सेम ही लिखा हुआ है ना, सी और डी दोनों सेम ही लिखा हुआ है। तो फटाफट बताओ इसमें कौन सा सही होगा, एकोमोडेट है ना, सी और डी हमारा दोनों सेम ही, दोस्त में लगा दोगे वो हो जाएगा, है ना। ऐसा ही तो गड़बड़ हो गया, लेकिन स्पेलिंग सच में कौन सा सही होता है ना, सच में रियली में कौन सा सही होगा। तो सर ये सी डी दोनों सही हमारा लिखा हुआ है, सी और डी हो सकता है यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक हमारा होगा, ये तीनों पार्ट हमारा होगा सही। इसका मतलब होता है क्या, समायोजित, है ना, इसका मतलब क्या होता है, समायोजित, एकोमोडेट का समायोजित। तो आंसर नंबर सी और डी। इसके अकॉर्डिंग आपके बुक में हो सकता है कि कुछ और होगा स्पेलिंग, अब कौन सा सही था, सी या डी पता नहीं, लेकिन दोनों यहाँ पे सही दिख रहा है हमको, तो लिख देते सी एवं डी बोथ, है ना, अकॉर्डिंग टू अब स्पेलिंग। ठीक, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हम दोनों को टिक मार देते हैं, दोनों सही है ना, दोनों में सही लिखा है, वही लिखा है 8CCMODAT। ठीक, अगला कोई आता है क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। अच्छा, मीनिंगफुल बनाने के लिए यहाँ पे सही भरना है, इसको भर देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर दिस इज द डैश चूजन फॉर द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टू बी बिल्ट नेक्स्ट ईयर। क्या है, दिस इज द डैश चूजन फॉर द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टू बी बिल्ट नेक्स्ट ईयर, एरिया, लोकेलिटी, साइट या साइट। दिस इज द एरिया चूजन ना, this is the locality chosen for the shopping ना, this is the site chosen for the shopping complex to be built next year। होगा, बिल्कुल होगा, यही वाला हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइट हमारा, है ना, कहता ना कहाँ गए थे, बोला साइट देखने गए थे, बिल्डर सब ऐसा हल्ला करता है ना, साइट पे गए ना, तो साइट पे चले जाओ भाई, है ना। ये सब आजकल आज इंजीनियर बन गया हमारा, क्लियर, सब के सब इंजीनियर। ठीक है, आगे आते हैं। ये SIGST साइड नहीं, साइड में वो दृश्य हो जाता है, वो अलग है। The police dash the mob, disbanded या dispersed, drove, scattered। क्या किया इसमें इन्होंने क्या कर दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि द पुलिस डैश द मॉब, डिस्पेंडेड, डिस्पर्स, ड्रॉप या स्केटर्ड। पुलिस ने मॉब को क्या किया भाई, फटाफट बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का द पुलिस डैश द मॉब, द पुलिस डैश द मॉब, है ना। यहाँ कुछ लोग बोलेंगे सर स्कैटर हो जाएगा, स्कैटर मतलब क्या, बिखरना, है ना, उसको बस फैला दिया, ऐसा थोड़ी करता है। मॉब हमारा अगर कहीं पे भीड़ जमा हो तो उसको हटा देगा ना कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से यहाँ रहना नहीं है ना, यहाँ से दूर हट जाओ। ऐसा नहीं कि अगर जमा है सब तो फैला के जमा कर, हाँ फैल जाओ बस यहीं रहो, ऐसा तो है नहीं। तो स्कैटर्ड नहीं होगा, ड्रॉप भी नहीं होगा, डिस्पेंडेड या डिस्पर्ड, डिस्पेंडेड में क्या, डिस्पर्ड हो जाएगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करते उसको भगा दिया कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ भाई, यहाँ भीड़ मत लगाओ। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्सल ऑफ सीट पढ़े होंगे ना, सीट डिस्पर्सल, है ना, उसी के आधार पर आपका डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, अब निकालना आपको एरर निकालना है, एरर निकालना है। तो एरर निकालने के लिए फटाफट बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 13 का है, 13 का 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, इसके आधार पर आपको निकालना है। फटाफट बताओ तो क्या होगा, एरर है या नहीं, एरर है तो कहां पर एरर है ना। कहां पर गलतियां हैं, बस ये खोजना आपको,
है ना। गलतियां कहाँ पर है, बस वो गलती खो दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। आंसर नंबर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। क्या लिखा है, इंडिया इज इन नो वे inferior than the USA in the fertility of soil and richness of minerals resources, no error। क्या इसमें एरर है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका आ रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इंडिया इज नो वे इंफेरियर देन द यूएसए। फटाफट बताओ क्या होगा 13 नंबर का आंसर। नंबर 13 है ना, आंसर नंबर 13, इंडिया इज इन नो वे इंफेरियर देन द यूएसए, है ना, इंफेरियर देन द यूएसए। क्या होगा इसमें, क्लियर है, inferior than the USA in the fertility of soil and richness of the minerals। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है, इसलिए क्योंकि एक वर्ड जो आपका लिखा हुआ है ना, ये inferior है ना, inferior, इसके साथ एक प्रीपोजिशन यूज होता है ना, इसके साथ हमारा क्या है, एक प्रीपोजिशन यूज होता है, इसको बोलते हैं लोग कौन सा, टू। कौन सा होगा, टू। तो inferior के साथ हमारा क्या आएगा, टू द फर्टिलिटी। क्या हो जाएगा, टू द फर्टिलिटी। यहाँ इन द फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, टू द फर्टिलिटी। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 आपका हो जाएगा, है ना, टू द फर्टिलिटी। ठीक है, आगे हो गया, आगे आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या आपका, अरे वो तो ठीक तुम्हारे दिए 1 2 3। 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, नो एरर। एरर है या नहीं है, इसमें एरर है या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 में फटाफट बता दो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 आपके क्वेश्चन सामने लिखा है, आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, है ना, ये लिखा हुआ है जो, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, है ना, है ना। आई वाज शॉक्ड टू हियर, यहां तो ठीक है, दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, है ना, ये नहीं हो, एक्सीडेंट में मारा गया, एक्सीडेंट हुआ उसमें मर गया हमारा, ठीक है, उसको मर गया, डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, डाइड इन एन एक्सीडेंट। क्या हो जाएगा, इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मर गया, तो कौन सा, 3 नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ गया, सी नंबर। ठीक है, हमारा क्या होगा, डाइड इन, नॉट डाइड ऑफ, ठीक, डाइड इन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लेस्ड हर वेरी मच। इसमें से कौन सी आपकी आंसर होगी, आज की ये लास्ट क्वेश्चन है ना, आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इस लास्ट क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का पॉइंट खत्म हो जाएगा 2019 के इंग्लिश के अकॉर्डिंग, है ना। फटाफट से बताओ इसमें क्या होगा भाई, है ना, क्या होगा, ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर विच प्लेस्ड हर वेरी मच, है ना, इसमें से कौन सा आपका पार्ट होगा, बता दी इसमें क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन को फटाफट बताया जाए, आपका आंसर क्या होगा, है ना, बस यह बताना आप इसमें से सही कौन सा है। ईच गर्ल वॉज, है ना, ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर विच प्लीज्ड हर वेरी मच, नो एरर, इसमें से क्या होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। ए नंबर, कुछ लोग करे ए नंबर, कुछ लोग करे बी नंबर, कुछ लोग लगा दिए सब में, ए बी सी डी सब में कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा ना, है ना। ऐसा नहीं करना ना, ए बी सी डी सब में टिक लगाइएगा तो कैसे हो पाएगा। ए बी सी डी सब में अगर टिक लगा दोगे तो कौन सा आंसर हमारा हो पाएगा, बी सी डी, है ना, क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग के सामने है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या होगा सर, ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर, है ना, मतलब लड़की एक से ज्यादा होगा, तभी तो बात हो रहा है ना। ईच गर्ल, तो प्रत्येक गर्ल को दिया रहा था, तो प्रत्येक यानी एक गर्ल तो है नहीं, बहुत सारा गर्ल्स है उसमें। अब उस सारे गर्ल्स को गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर विच प्लेस्ड हर, हर तो फिर कहां से आ गया, हर तो किसी एक के लिए हो रहा है बात, यहाँ पे तो बहुत सारी है, तो क्या हो जाएगा, हर के तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा कौन सा, देम। क्या हो जाएगा, प्लेस्ड देम वेरी मच, प्लेस्ड देम, उन सब को क्या हो गया, खुशी मिली, जैसे फूल मिला नहीं खुश हो गया, है ना, लड़की को फूल मिला बच्चा खुश हो गया, वाह। हाँ चोरे कहाँ गया जी, 3 नंबर ये रहा,
ठीक है, ये आपका सी नंबर हो गया। लेकिन आप लोग को खुश नहीं होना है, आप लोग को पढ़ाई करना है, ठीक, ये वाला सेंटेंस पे नहीं चलना है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका आज का 15 क्वेश्चन का क्लास हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। ये बैच हमारा चल रहा है सेवक बैच, जो कि स्पेशल पैरामेडिकल के लिए है ना। यह इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, आपको सारा डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और अगले पार्ट में हमारा आता है अगला एक और बैच, जो भारत बैच है, जो डीएलएड 2024 के लिए हमारा लॉन्च किया गया, हमारा स्टार्ट होगा यह 30 मई से। इस नंबर पे आप डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप करके। फिर अगला हमारा एक और अब हमारा बैच होगा, जो बैच हमारा ये टॉपर बैच है, जो बीएड 2024 के लिए, बीएड 2024 के लिए होगा। उसको भी 30 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ से आप इसको आप क्लिक करके या व्हाट्सएप करके देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ तक कि हमारी ख़त्म हो गई, इसको चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक, बाय, टेक केयर।